महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। कहानी का शीर्षक है आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। जीवन में एक अज्ञात भय ऐसा होता है जो ज्ञात भी है परंतु है सबसे बड़ा, और वह है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में संसारी और साधु का फर्क देखें तो भयमुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता, कैसे जिए यह उपयोगी होता है। देह त्यागने के पूर्व बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे थे उसे समझ लेना चाहिए। बुद्ध जी ने कहा था, हंद दानी भिकवे आमंत यामी वो वह धमा सरमवारा अप्पा मदीन संवादे तहाइती। अर्थात हर वस्तु नाशवान है, जीवन का संपादन अम्रपात के साथ करो। आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू हो जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपनी अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। मौत को उन्होंने उत्सव मनाया। भौतिकता की आंधी में आज हम इतने भयभीत हैं कि सांप को तो मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। हमारी मौत अवसाद तथा संतों की मृत्यु उपदेश हो जाती है। इसे दिव्य बनाने का प्रयास उम्र के हर पल में और जिंदगी के हर पड़ाव पर सतत करना चाहिए। कहते हैं जब बुद्ध संसार से गए थे तो उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन संत समाज मानता है कि वे 40 साल के थे, क्योंकि जब वे 40 वर्ष के थे तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन सतत समाधि में रहे और तभी उन्हें पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे 40 वर्ष और जीवित रहे। दोस्तों, अध्यात्म कहता है कि उम्र तो उसी को मानेंगे जिन क्षणों में आप स्वयं को जान गए। इसलिए याद रखें, कितना जिए यह संसार का समीकरण है, कैसा जिए यह अध्यात्म का गणित है। अगली कहानी दोस्तों बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी का शीर्षक है बुद्ध का समत्व भाव। गौतम बुद्ध निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। वहां चारों ओर शांति थी, कहीं कोई शोर नहीं था। ध्यान करने के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कहीं नहीं हो सकता। यही सोचकर बुद्ध ने इसे चुना था। अचानक इस नीरवता को एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुष्चरित लोग एक वैश्या को लेकर वहां आमोद प्रमोद के लिए आ धमके। एक क्षण में वातावरण की पवित्रता भंग हो गई और शांति अशांति में बदल गई। उन लोगों ने मदिरा पान शुरू कर दिया। इसी बीच वैश्या अवसर पाकर भाग गई। उन दुष्टों ने उसे वस्त्रहीन कर दिया था। जब मदिरा का नशा उतरा तो वे लोग उसे खोजने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ध्यानस्थ बुद्ध दिखाई दिए। उन्होंने बुद्ध का ध्यान भंग कर पूछा, क्या तुमने यहां से किसी को जाते देखा? बुद्ध के नहीं कहने पर उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने एक सुंदर स्त्री को यहां से जाते देखा? बुद्ध द्वारा इनकार करने पर उन्होंने निर्लज्जता से पूछा, क्या यहां से एक निर्वस्त्र स्त्री को भागकर जाते देखा? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यहां से कोई गया जरूर था, किंतु वह स्त्री थी या पुरुष मेरे लिए यह पहचान करना असंभव है। जब तुम्हारा मन भी वासना विहीन हो जाएगा तो वह भी स्त्री पुरुष या वस्त्रधारी निर्वस्त्रधारी का भेद करना भूल जाएगा। सभी दुष्ट अपनी भूल जान लज्जित हो वहां से चले गए। सार यह है दोस्तों कि साधुता विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि से दिखती है। वहां प्राणी मात्र में किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं होती। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि वो लोग भी बुद्ध की इस वाणी को समझ सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।